वंदना जैन नागपुर से अपनी शंका रख रही हैं, यदि मनुष्य सम्यक दर्शन के पहले आयु का बंध करता है तो उसे बाद में यदि सम्यक दर्शन होता है तो उसे किस गति में जाएगा। मनुष्य आयु का यदि बंद हो गया है और बाद में सम्यक दर्शन यदि हो जाता है तो वह जीव नियम से भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। आयु का बंध जो है वो छूटता नहीं है एक बार बन जाने के बाद, और उसमें भी सम्यक दर्शन बाद में हुआ तो नियम से भोग भूमि का मनुष्य, वो भी भोग भूमि में सुभोग भूमि, ऐसा वह गति को प्राप्त करेगा। मधु जैन देहरादून से अपनी शंका रख रही हैं, अष्टमी चौदस को ही क्यों हरि का त्याग किया जाता है। अष्टमी और चतुर्दशी ये दो पर्व हैं और शाश्वत पर्व हैं। अष्टमी प्रतीक स्वरूप है अष्ट कर्मों के नाश करने का, और चतुर्दशी प्रतीक स्वरूप है 14वें गुण स्थान को प्राप्त करने का। देखा जाए तो दोनों ही आत्मा को सिद्ध दशा बना रहे हैं। अष्टमी 8 कर्म नष्ट होंगे तो सिद्ध बन जाएंगे, 14 की साधना करेंगे तो 14वें गुण स्थान में पहुंच जाएंगे। ये हमारा धार्मिक रीजन है, इसलिए उस दिन हमें उपवास करना चाहिए। हम उपवास नहीं कर पाते हैं तो 6 रसों का त्याग करते हैं, 6 रस का त्याग भी नहीं हो पाता है तो आचार्य मुनि कहते हैं कम से कम वनस्पति का उस दिन ग्रहण मत करो, क्योंकि उसमें हिंसा होती है, उसको वृक्षों से तोड़ना पड़ता है, एक इंद्रिय आदि जीवों की हानि होती है, तो उस दिन उसको भी आप मत लो। इसलिए क्योंकि आपको सिद्ध दशा बनना है तो जो सिद्ध बनने वाला जीव है दूसरों की हानि क्यों पहुंचाए, इस उद्देश्य से उस दिन हरि नहीं लेते हैं। ये तो धार्मिक रीजन हुआ। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो अच्छा है जितना हम जो है अपने शरीर को खाली रखें। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो चंद्रमा के कारण जिस प्रकार से समुद्र में पानी बढ़ता है और घटता है, इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी ये अमावस्या पूर्णिमा आती है तो पानी घटता और बढ़ता है। तो ये घटने बढ़ने से, जल तत्व के घटने बढ़ने से हमारे मन में मानसिक विकृति पैदा होती है। यदि हम उस समय गलत सोचते हैं और गलत कदम उठाने के भाव लाते हैं तो वो उठ ही जाता है। जैसे कोई मरने के भाव रहे तो वो मर ही जाता है। कोई गाड़ी चला रहा हो और मन में विकृति हुई तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से बड़ा रिसर्च का भी विषय था ये, और रिसर्च भी हुआ कि 14 के दिन अधिकांश घटनाएं घटती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोग फांसी लगा लेते हैं, मन में जो आया वो पूरा कर लेते हैं। इसका कारण सिर्फ यही रहा कि उस दिन हमने हरि आदि खाई तो हरि आदि में जल तत्व होता है, वो हमारे शरीर में बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण हमारे मानसिक विकृति जो आई है तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण हम गलत कदम उठा लेते हैं। इसलिए अष्टमी और चतुर्दशी के दिन हम अपने आप को संयम में रखें, आसक्ति को छोड़ें और मोक्ष मार्ग में बढ़ें। आपको समय बहुत मिलेगा तो आप सामायिक और साधना भी करें, आत्मा का ध्यान भी करें। करण जैन बड़ौदा गुजरात से अपनी शंका रख रही हैं, मुझे ऋणमुकार मंत्र के व्रत लेना है जो पंचमी, सप्तमी, नवमी और चौदस को किया जाता है। अगर पर्यूषण में लगे हों तो पंचमी, नवमी और सप्तमी गिना जाएगा क्या, क्योंकि मैं 10 लक्षण व्रत भी करती हूँ। 10 लक्षण धर्म के जो आप उपास करते हैं भादों के, तो वह आपके भादों के उपास तो साल में एक बार आए। और नमोकार मंत्र के जो आप व्रत ले रखे हैं पंचमी, सप्तमी, नवमी, चौदस, वो तिथि यदि 10 लक्षण पर्व के बीच में आते हैं और आपके उपास 10 लक्षण पर्व के चल रहे हैं तो उस तिथि में आप नमोकार मंत्र की भी जो मंत्र की आराधना करें, पूजा करें, जाप करें, वह व्रत आपके दोनों एक साथ हो जाएंगे उस समय, 10 लक्षण पर्व के भी और नमोकार मंत्र के भी। चूँकि आपके भाव ये नहीं थे कि वो तिथि आए तो मैं दोनों एक साथ कर लूँ, वो तिथि आपके दूसरे व्रत की आ गई तो उसमें आपका कहीं भी किसी प्रकार का मायाचारी का परिणाम नहीं है। वरना लोग सोचे कि चलो अष्टमी कर लेता हूँ, उससे दिन भक्तांबर का भी, उसमें 10 लक्षण पर्व का भी, उससे नमोकार मंत्र का 3-3 व्रत में कर लूँगी, एक ही उपास में निपटा लूँगी। ये भाव है, इसका मतलब तुम्हारा साधना का लक्ष्य नहीं है, कर्म निजरा का लक्ष्य नहीं है, सिर्फ व्रतों की गिनती है। लेकिन तुम तो करते आ रहे हो और तुम्हारे 10 लक्षण पर बीच में आ गए तो उस अवस्था में, उस समय आपके दोनों व्रतों का एक दिन में ही आप जाप कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, वो गिनती में गिने भी जाएंगे। धीरज जैन कासलीवाल, महामंत्री धर्मोदय तीर्थ,
न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं, क्षमावाणी पर्व हम क्यों मनाते हैं? क्षमा से प्रारंभ और क्षमा से अंत हम अपने इस 10 दिनों के धर्म को करते हैं। क्षमा से हमने प्रारंभ किया और क्षमा में ही हम समापन करते हैं कि हम क्षमा रूप ही रहें। इतने धर्म जो हमने भी किए, मार दो आर दो, वो क्षमा को ही पुष्ट करने के लिए। तो अतः अंत में हमने ये निचोड़ निकाला कि वाणी में भी हमारी क्षमा होना चाहिए। आत्मा में क्षमा तो है ही है, लेकिन जब हमारी प्रवृत्ति हो तो प्रवृत्ति में भी हमारी क्षमा के भाव होना चाहिए। क्षमा वाणी शाश्वत धर्म नहीं है, शाश्वत धर्म तो 10 ही हैं, लेकिन उत्तम क्षमा जो है इसी का ही जो व्यवहारिक स्वरूप जो है वो क्षमावाणी पर्व है। व्यक्ति सामाजिक है, समाज के बीच में रहता है, परिवार के बीच में रहता है, कभी छोटी बड़ी बातें हो जाती हैं, कुछ न कुछ मन में किसी की रह जाती हैं बातें। अपने मन को साफ करना और दूसरे के मन को साफ करने के लिए यह पर्व है, और ये बहुत सुंदर पर्व है। और यह पर्व तो राष्ट्रीय पर्व होना चाहिए। मालिक भी नौकर से क्षमा मांग सकता है और नौकर भी मालिक से क्षमा मांगे, शिष्य भी गुरु से और गुरु भी शिष्य से क्षमा मांगे। इस प्रकार से जब हम सामाजिक प्राणी हैं, समूह में रहते हैं, सब लोगों के बीच में रहते हैं, तो कभी ना कभी बीच में कोई ना कोई बात हो जाए, मन में किसी के रख जाए, घर कर जाए, तो वो सबके लिए वाणी से ही बोल करके कि आप अपने मन में कलुषता ना रखें, कोई गिले और शिकवे आपके अंदर ना हो, हम आपसे हृदय से मन वचन काया से आपसे क्षमा मांगते हैं। तो ये क्षमावाणी पर्व जो है अपनी जीवन भर में या पूरे साल भर में कोई भी गलती जाने अनजाने भूल चूक प्रमाद से हुई हो उसको दूर करने के लिए और मन को आत्मा को साफ करने के लिए क्षमावाणी पर्व होता है। यह क्षमावाणी पर्व पूरे विश्व में मनाना चाहिए। नेता भी एक दूसरे से क्षमा मांगे, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, कितनी खुशहाली हो जाएगी जीवन में। हिंदू मुस्लिम से, मुस्लिम हिंदू से, सिख ईसाई से, सब लोग आपस में एक दूसरे से क्षमा मांगे कि देखो हमसे किसी प्रकार से गलती हुई हो हमारे जीवनचर्या में, चर्चा में, उसे आप क्षमा करना। हमारा मन साफ है, आपके लिए हम अपना मन साफ करते हैं। पहले क्षमा करना, फिर क्षमा मांगना, इस प्रकार का ध्यान रखना। पहले क्षमा करना होता है, क्योंकि आप करने में क्रोध का अभाव होता है, क्षमा करना, और क्षमा मांगने में मान का अभाव होता है। तो हमें क्रोध और मान दोनों का अभाव करना। जब तक क्रोध का अभाव नहीं होगा तब तक आप क्षमा मांग नहीं सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम क्षमा मांगते हैं, समस्त जीवों से क्षमा मांगते हैं, 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक। जिन वस्तुओं का हम रोज़ उपयोग करते हैं उनमें कितनी हिंसाएं होती हैं, उन जीवों से हम क्षमा मांगते हैं, अपने परिवार से मांगते हैं और अपने दोस्त यारों से मांगते हैं। पर एक बात ध्यान रखें, जिनसे आपका मन में जिनके प्रति गिलानी है उनसे ज़रूर आप क्षमा मांगें, फ़ोन करें, उनके पास जाएं कि आप हमें क्षमा कीजिए जो भी हमसे गलती हुई जाने अनजाने में। तो इस प्रकार की क्षमा जो है हमारे आत्मा को सुंदर बनाती है, साफ बनाती है, स्वच्छ बनाती है, और यही कल्याण का मार्ग है। क्षमावाणी पर्व बहुत ही उत्तम है, इसे सब लोग अपनाएं। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि 1 दिन के लिए 2100 रुपये और 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।